पीएआई प्रतिनिधिमंडल की ओर से जैविक प्रदेश बनाने की मांग को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। 2030 तक राजस्थान को पूर्णतः जैविक राज्य बनाने पर संस्था कर रही है काम। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा और अवगत कराया कि देश में रासायनिक खेती पूरी तरह बंद हो और जैविक खेती को बढ़ावा मिले, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। आम जन को तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा है। इससे कैंसर जैसे रोग को बढ़ावा मिल रहा है। उसे रोकने के लिए जैविक खेती अहम ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ की ओर से आज हमने राजस्थान राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने एक प्रस्तुतिकरण अपना दिया है, जिसमें हमने जो मांग की है कि राजस्थान राज्य को संपूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित कराने में हमारी मदद करें। इस विषय को लेकर के हमने एक प्रतिवेदन जो कि 8 पन्नों का है वो हमने उनको सौंपा है, जिसमें हमने मुख्य बात रखी है कि राजस्थान राज्य जो जलवायु के दृष्टिकोण पर और यहाँ की क्षेत्रीय आधार के रूप में बहुत ही ऐसा राज्य है जो कि पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य के अंदर जीरा, अजवाइन, सौंफ, सरसों व कई ऐसे महत्वपूर्ण जो है खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिस खाद्यान्न के बेस पर पूरी दुनिया से हमारे पास में रेवेन्यू जनरेट होता है, डॉलर के रूप में रुपया आता है। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हो रही हैं कि आज की तारीख में कई यूरोपियन देशों ने हमारे जीरा, मिर्ची और अन्य कई फसलों पर बैन लगा दिया है। उस बैन का मुख्य कारण है कि यहाँ के खाद्यान्न के ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा मिल रही है। इसको लेकर के हमने पिछले कई वर्षों में राज्य सरकार को चेताने का काम किया है कि यहाँ की जलवायु इस तरह की है कि यहाँ पर पेस्टिसाइड का उपयोग ना करके यदि खेती की जाए, गौद आधारित खेती की जाए, नेचुरल खेती की जाए, तो हमारा लगभग हजारों करोड़ रुपया जो कि मेडिकल में खर्च होता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी जैसी अनंत बीमारियों में खर्च होता है, उसको रोका जा सकता है। वरन जो हमारे किसानों की जो आय है, जिसको लेकर के राज्य सरकार व केंद्र सरकार महत्वपूर्ण रूप से चिंता में है, उनकी आय को बढ़ाने के लिए शुद्ध और पौष्टिक गुणवान जो फसलें यदि हमारे यहाँ से उत्पादित होकर के भारत और भारत के बाहर के व्यावसायिक बाजार में जाती हैं, तो उसका मूल्य हमें बहुत ज़्यादा मिल सकता है। लगभग 2 से 3 गुना मूल्य मिलकर के यदि राज्य की सरकार व मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें, तो राजस्थान राज्य के किसानों को निश्चित रूप से ज़्यादा आर्थिक समृद्धि। मेरा नाम संगीता गौड़ है, भारतीय जैविक महिला किसान उत्पादक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हम आज ज्ञापन दे के आए महामहिम कलराज मिश्र जी को, राज्यपाल जी को, उसमें हमारे आवेदन में है कि राजस्थान को पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनाया जाए। जैसे कि हमारी आधी आबादी महिलाओं की है और मैं महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए बात करना चाहती हूँ कि महिला किसान जो है, आप देखिए कि खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा काम करती है तो महिलाएं ही करती है। निराई गुड़ाई से लेके हर तरह का निनाणी तक का काम जो है महिलाओं का होता है। अगर हम केमिकल डाल रहे हैं, हम लोग पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा उनको समस्या आ रही है, क्योंकि उनको ओवरी में प्रॉब्लम हो रही है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, उनको कैंसर हो रहा है, उनको ओवरी का कैंसर हो रहा है। तो इसी की रोकथाम के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, 2019 से हमने ये प्रयास शुरू किया था कि हम राजस्थान को जैविक राज्य बनाएं, और डॉक्टर अतुल गुप्ता जी की इस मुहिम से बहुत सारे लोगों को, आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये राज्य सरकार को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान जो है संपूर्ण रूप से जैविक राज्य हो। तो इसमें कोई बहुत बड़ा किसी का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरा राज्य के किसानों का, यहाँ पे रहने वाले लोगों का खाद्य पदार्थों के रूप में जब हम लोग जैविक खाना भोजन हम ग्रहण करेंगे, तो हमारे लिए, सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत